डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चंस में जो टॉपिक हमारा गैस डायनेमिक्स है उस पे अंतर्गत में क्या प्रॉब्लम पूछी गई है 2020 में उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दी है उसको रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जिसमें कि दो सेक्शन दिखाए गए हैं, वन वन सेक्शन, टू टू सेक्शन। कंसीडर ए फ्लो थ्रो ए नोजल, जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं P1 V1 A1। यहाँ पे P1 की वैल्यू नहीं दी है, V1 की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ A1 की वैल्यू दी हुई है जो कि डेटा गिवन में काउंट होगी। P2 जो कि नहीं दी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। V2 की वैल्यू दी हुई है, A2 की वैल्यू दी हुई है। तो द एयर फ्लो इज स्टडी इनकम्प्रेसिबल, जो कि कंप्रेस नहीं हो सकती है, एंड इन विस्कस द डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.23 kg पर मीटर क्यूब दिया है। द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस ऑफ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा किलो पास्कल में, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखेंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। तो यहाँ पे डेटा गिवन लिखेंगे। तो डेटा गिवन अपने पास यहाँ पे जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, A1 की वैल्यू दी है 0.2 मीटर स्क्वायर। जो P2 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये नहीं दिया है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम मान रहे हैं। V2 की जो वैल्यू है अपने पास दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो A2 की वैल्यू है वो दी है 0.02 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ जो एयर है वो दी है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसी डायग्राम को यूज करके यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन का यूज करके और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो जैसा कि हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे। और कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब है रो A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2। तो चूंकि यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो, ये कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन सॉर्ट आउट होके निकल के आएगी वो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमारे पास यहाँ पे A1 दिया हुआ है 0.2 इंटू V1 अपने पास यहाँ पे दिया नहीं है, इज इक्वल टू A2 0.02 मल्टीप्लाई बाई V2। तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड दी, उसको भी पुट अप कर देंगे। तो 0.2 V1 इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाई V2 की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, जिसे कि हमें आगे चाहिए रहेगा। इसके बाद हम बर्नौली इक्वेशन का यूज करेंगे। यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, जो कि हमारे पास होती है P1 बाई रो जी दोनों सेक्शन में, V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होती है। तो वन सेक्शन और टू सेक्शन में हमने अप्लाई कर दी। अब हमारे पास हमको पता है P1 माइनस ऑफ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि P2 के नाम से है अपॉन 1.23 जो कि डेंसिटी है इज इक्वल टू जो हमारे पास फार्मूला है V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2। अब Z1 बराबर Z2, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास सेक्शन है, डेटम सेम है, इसका मतलब है डेटम सेम, इसकी वजह से Z1 बराबर Z2 हो गया है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी P1 माइनस ऑफ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन 1.23, और जो वैल्यू है V2 की 50 का स्क्वायर कर देंगे, V2 स्क्वायर है माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास डिफरेंस P1 माइनस ऑफ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1522.125 पास्कल, जिसे कि हम लिखेंगे 1.522 किलो पास्कल, जो कि हमारा चार विकल्प में से एक यहाँ पे आंसर है, इसका हम यूज करेंगे।